मायका और ससुराल। ऋतु की शादी होती है और शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आ जाता है और ऋतु के घर वाले लड़की के पास एक एक करके उसके कमरे में जाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले माँ जाती है और कहती है अपनी बेटी से कि बेटी कल से जल्दी उठना और सबसे पहले उठकर नहा धो लेना, फिर पूजा पाठ करके रसोई का घर सारा काम अब से तुझे ही संभालना है। देखना कोई गलती ना करना, वहाँ तेरी माँ नहीं होगी समझाने के लिए। सारे काम ध्यान से करना। पति को दफ्तर से आने के बाद पानी, फिर कुछ देर बाद खाना और फिर वो जो भी बोले कर देना। सासू माँ की सेवा करना और घर के सभी लोगों का ध्यान रखना। फिर कुछ देर बाद पापा आते हैं और कहते हैं बेटी अब अपने ससुराल को ही अपना घर समझना और सबका ख्याल रखना। अपने माँ बाप के मान सम्मान को मिटने न देना बेटी। और इतना कहकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर भाई आता है, आंखें आंसुओं से भरी होती है और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलता है लगता है तू अब ससुराल चली जाएगी। जा रही है? तू सच में जा रही है? ससुराल चलो, अब तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। अब तेरा सारा हिस्सा मेरा हो जाएगा। अब कोई बात बात पर टोका टोकी भी नहीं करेगा और ना ही कोई माँ से मेरी शिकायत करेगा। चलो बढ़िया है, आज से तो परेशान नहीं करेगी हमको। इतने में लड़की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है भाग जा पगले, नहीं तो मार खा जाएगा अब तू। और फिर भाई बोला अच्छा मेरी तरह ससुराल में किसी को पीटना मत, वहाँ तेरी कोई मार नहीं खाएगा। जैसे हमें बोल देती है कुछ भी वहाँ भी मत बोलना, कोई बुरा मान गया तो। और फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं और साथ में ही दोनों बोलते हैं तेरी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना। और भाई आंसू पोंछते हुए बाहर निकल जाता है और इसी तरह परिवार के सभी लोग आकर समझाते हैं। अब सबके जाने के बाद विदाई का समय आ जाता है और ऋतु सोचती है एक तो मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ, ऊपर से इतना सब कुछ घर वालों ने बता दिया। इसके पहले तो कुछ कभी कोई बताया नहीं, ऐसा करना पड़ता है, कैसे इतना कुछ संभाल पाऊँगी मैं। यही सब सोचती रहती है ऋतु। तमाम तरह के उसके मन में ख्याल आते हैं और फिर विदा करके माँ बाप को फिक्र होती है इतना कुछ कैसे संभालेगी मेरी बेटी। हमेशा से खुले ख्यालों में रहने वाली अब किसी और की पत्नी और किसी की बहू, किसी की जेठानी और किसी की भाभी बन गई है। देखो क्या होता है। अब ससुराल में जाकर लड़की अलार्म लगाती है और दूसरे दिन सुबह उठकर जैसे कि उसकी माँ ने बताया होता है वैसे ही करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। और कहते ससुराल में पहली रसोई बहू कुछ मीठा बनाकर शुरुआत करती है तो उसने सबके लिए खीर बनाई और खीर में चीनी कम रह गई, बाकी खीर बहुत अच्छी बनी थी। अब बनाने के बाद खीर सबके लिए निकालती है और सब तो खा लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। फिर सास जाकर बेटा और पति के साथ बैठी होती है तो जाकर बोलने लगती है घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है लगता है। चीनी देखो तो कैसे डाली थी, लग रहा था कि खीर नहीं चावल खा रहे हैं। और सबसे आखिर में बहू का खाने का रिवाज होता है। पहले तो चख कर देख भी नहीं सकती है, अब वह खाकर देखती है तो सोचती है चीनी तो कितनी कम डाली है। देखो मैं सोच रही थी कोई गड़बड़ ना हो जाए और हो ही गई, लेकिन कितने अच्छे लोग हैं, सभी लोग हमसे कुछ
किसी ने कुछ कहा नहीं। फिर रितु सोचती है, चलो दूसरे दिन कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। उतने में रितु के माँ बाप का फ़ोन आता है और पूछते हैं, बेटी सब अच्छे से कर लिया, कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना? और रितु बोलती है, इतना सोचे नहीं, फिर भी खीर में चीनी कम हो गई थी, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, कल से कोई गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। और फिर रात में पति आता है रूम में और बोलता है, कैसी खीर बनाई थी, मम्मी क्या सोचेगी, कितनी फीकी थी, कल से ध्यान देकर बनाना। इसी तरह रितु को घर के सभी काम काज सीख जाती है और कल को सारा दिन मस्ती करने वाली लड़की अब एक पत्नी और बहू और भाभी बन जाती है। कुछ दिनों के बाद उसके घर वाले आते हैं और उसको देखते हैं। माँ बाप आते हैं, दरवाजे पे खड़े होकर बेटी के ये सब देखते हैं कि पहले और अब में कितना अंतर हो गया है। कोई कहीं भाभी को मेरा सामान कहाँ रखा है, और पति बोलता है, अरे नाश्ता लगा कि नहीं, दफ्तर के लिए लेट हो रहा है। सासू माँ बोलती है, बहू जल्दी से टेबल साफ करके सबका नाश्ता लगाओ, माँ बाप आए हैं, ध्यान नहीं दे रही है। तुम्हारे ससुर जी को भी निकलना है, लेट हो रहा है। वह जल्दी जल्दी सारे काम करती है और सबको नाश्ता करवाकर सारा घर का साफ करती है, बर्तन धोती है और फिर खाना बनाती है। ऐसे ही पूरा दिन उसका घर के काम काज में जाता है और कोई जरा सा भी तारीफ नहीं करता। यह सब देख माँ बाप के आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर जब वह सारे काम कर लेती है तो माँ बाप के पास बैठती है और तब माँ बाप को बोलते हैं कि बेटी कोई दुख तो नहीं है तुम्हें? तो वह अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं माँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बस आप सबकी बहुत याद आती है। और माँ छोटू कैसा है, वो अब आप लोगों को ज़्यादा परेशान तो नहीं करता है? ऐसे कहते हुए बात को काट देती है रितु और बोली, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत ख्याल रखते हैं सब लोग। ऐसा बोलती है ताकि उसके माँ बाप परेशान ना हो। और माँ बाप कहते हैं, बेटी ऐसी ही खुश रहा करो तू और अपना ख्याल रखना। अच्छा अब हम लोग चलते हैं। जब माँ बाप चले जाते हैं तब जाकर कमरे में छुपकर बहुत रोती है रितु और खुद से ही बातें करती है कि क्या बताऊँ माँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल गई है, कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती, अब सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और फिर सास आती है और बेटे से कहती है, माँ बाप आए थे, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा कर गए। दोस्तों बस मुझे इतना ही कहना है कि आप अपने घर की बहुओं को एक टाइम कम खाना खाएंगे चलेगा, लेकिन उनके आँखों में आंसू न आने दें। उनको इतना प्यार दें कि उनकी मायके की कभी उनको याद ना आए और हमेशा खुश रखें। आप उनको खुश रखेंगे तो वो आपको खुश रखेंगे। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और मुझे अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।